आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ऐसा आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा की सतत जागृति कैसे बनी रहे। देखिए, हमारा अस्तित्व है वो आत्मा के पीछे है। मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ? आत्मा की ताकत से। मैं किसकी ताकत से गर्दन हिला रहा हूँ? आत्मा की शक्ति से। मैं किसकी शक्ति से हाथ हिला रहा हूँ? आत्मा की शक्ति से। कोई भी व्यक्ति चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, जागता है, खाता है, पीता है, बोलता है, किसकी शक्ति से बोलता है? आत्मा की शक्ति से बोलता है। उसको लब्धि वीर्य कहते हैं और वो शक्ति का पुंज होता है। वह है तो सब है, वह नहीं है तो राम नाम सत्य है, जीरो है। इसीलिए वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे जीवन के अंदर है, वो चेतन तत्व की वैल्यू है, उस आत्मा की वैल्यू है। और देखिए, कितनी बड़ी भूल होती है हमसे कि जो हमारा मूल स्वरूप है उसकी तो विस्मृति होती जाती है और जो पर पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, पर पदार्थ है, वो देखिए कि जो भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई ये जितनी भी जो बातें हैं, जो द्रव्य, जो कहना चाहिए जड़ की बातें हैं, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। ये ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पर पदार्थ है वह तो हमको बहुत याद रहता, हम कभी भूलते नहीं हैं। मेरा नाम जो मुझे जन्म के समय में सोहन राज दिया गया, कभी नहीं भूलता। आप भी अपना नाम कभी नहीं भूलते, अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलते, अपनी पत्नी का नाम नहीं भूलते। ये पर पदार्थ तो हमको याद रहते हैं, लेकिन जो हमारा स्व पदार्थ है, जो हमारी चेतना है, आत्मा, उसका रियलाइजेशन हम क्यों भूल जाते हैं? उस रियलाइजेशन हम ना भूलें, उसके लिए ही आज ये अपना एपिसोड रखा गया है। देखिए, इसकी वैल्यू देखिए। सबसे पहले, मैं चेतन तत्व को, जिसके सहारे हम जिंदा है, उसको एक मानता हूँ और एक मान करके उसके पीछे पहला जीरो धन का, दूसरा जीरो दौलत का, तीसरा जीरो जो है उसके बैंक बैलेंस का, चौथा जीरो उसके ज्वेलरी का, पद का, प्रतिष्ठा का जीरो लगाता चला गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लैक्स हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया। यानी इसकी वैल्यू बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई?
कि आगे एक है, आगे हमारा अस्तित्व है, और अब मैंने उस एक को काट दिया, तो एक को काटने के बाद में बाकी जितने भी जीरो लगे हुए, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या उसकी कोई वैल्यू है? उसकी वैल्यू है बिग जीरो। जब इस शरीर में से हंसा उड़ जावे, आत्मा निकल जावे, हमारा अस्तित्व चला जाए, तो क्या उस मुर्दे को कोई घर पे रखता है क्या? जबकि जिंदे व्यक्ति को माता पिता हो, पति पत्नी हो, बेटा हो, कोई हो, उसको जिंदगी भर हम साथ में रखते हैं और जो है उसकी सेवा करते हैं, या जो है वो हमारा प्रिय होता है, या जैसे भी होता है हम उसके साथ रहते हैं। लेकिन जो ही जो है हमारा अस्तित्व निकल जाता है तो कोई जो है इसकी वैल्यू नहीं रहती। तो हम ही आपको कहना चाहते हैं, जो इतनी अमूल्य चीज़ है उसको हम भूल क्यों रख जाते हैं? उसकी सतत जागृति बनी रहनी चाहिए। हमेशा आप याद रखो कि एक सेंटर से जो है एक परिधि खींची जा सकती है, एक सेंटर से एक गोला खींचा जा सकता। उस परिधि वो सेकेंडरी प्राइमरी सेंटर है, तो उस प्राइमरी सेंटर के अंदर अपनी चेतना को, आत्मा को, कॉन्शियसनेस को रखो, उसको कभी भूलो नहीं। यानी हर सांस के साथ में आप ये चिंतन करो, जब सांस लिया तो मन वचन काया से मुक्त, और सांस जो निकाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दोनों सिद्धांत जो है हमारे आत्मविज्ञान के जो है वो श्वास लेने और श्वास निकाल के साथ हृदयंगम हो गया, और इसमें पूरा अध्यात्म विज्ञान आ गया। जो हमारा मन वचन काया का जगत है वो तो हमारा व्यवहार जगत है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो जगत है, वो निश्चय जगत है, और ये दोनों जगत हमारे साथ रहते हैं। हमारा जो हृदय है उसके अंदर जो है हमारा कुरुक्षेत्र बना हुआ होता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ कौरवों पांडवों की तरह लड़ती रहती है, दो टीमें बनी हुई रहती है, हम उनको अलग कर नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर दोनों चीज़ें साथ साथ रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग साथ साथ रहती है। और लेकिन प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति कौन सी नाड़ को दबाता है, कौन सी जो है पॉजिटिव को ग्रहण करता है या नेगेटिव को ग्रहण करता है, उसमें वो स्वतंत्र है। क्योंकि हमारी चेतना है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। वह तो अपनी मालिक है, क्योंकि वह तो चेतना है, और दुनिया में एक चेतन तत्व ही ऐसा होगा, वह है जिसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता। बाकी जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सब जड़ पदार्थों के ऊपर जो है कुदरत के कानून लागू होता है। वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से चलती है सारी चीज़ें, और उससे ही बंधी हुई रहती है। लेकिन चेतना कभी भी कुदरत से नहीं बंधी हुई रहती। इसीलिए चेतना के जो अंश होते हैं उनको चित्त कहते हैं। इसलिए आत्मा को अनेक चित्तों वाला कहते हैं। इसलिए जो निर्जीव होता है उसका जो ओरा होता है, जब उसके प्रिंट लिए जाते हैं कर्लियन फोटोग्राफी से, तो फिक्स आते हैं। फिक्स इससे आते हैं उसमें हलन चलन नहीं है, उसमें भाव नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, वह फीलिंग नहीं करता, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है, तो उसका ओरा फिक्स रहता है। और जो चेतना वाला मनुष्य है वो चार इंद्रिय वाला है, या सबसे ज़्यादा सोचने वाला तो मनुष्य ही है। पशु पक्षी भी सोचते हैं, लेकिन चेतना सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मनुष्य की होती है। तो उसके भाव जो घटते बढ़ते रहते हैं, तो हम कर्लियन फोटोग्राफी से जब उनके भावों का चित्र खींचते हैं अलग अलग कलर से, तो उन कलर के आधार पर हम डेरिवेशन करके जो है ये बता सकते हैं उसके शुभ भाव चल रहे हैं या अशुभ भाव चल रहे हैं। और हमारे ओरा के अंदर, ओरा का अर्थ होता है, कभी आपने किसी भगवान का जो चित्र होता है उसके पीछे जो है एक गोल्ड रंग का वाइट या जो है येलो कलर का चमकता हुआ कलर का या पिंक कलर का चमकता हुआ देखा होगा। ये तीनों कलर क्यों लिए जाते हैं? येलो कलर होता है वो पद्मलेशिया का कलर होता है, आनंद की अनुभूति कराता है चमकता हुआ, और वाइट कलर होता है वो प्योरिटी होता है, वो निर्विचारता की अवस्था होता है, वो मुक्ति की अवस्था होती है, शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। और जो हमारा जो पिंक कलर होता है उनको शांति प्रदान कराता है, मेंटल पीस देता है। तो पीस, प्लेजर एंड जो है फ्रीडम, जो है फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, ये तीनों
जो लक्षण है हमारी चेतना के, वो हमारे को ये 3 तरह की लेशिया के अंदर, 3 कलर्स के अंदर मिलते हैं। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि चेतना का जब चैप्टर जुड़ता है तब अध्यात्म विज्ञान चालू होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान है 5 तत्वों को मानता है, जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। और अध्यात्म विज्ञान भी इनको 5 को मानता है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान के अंदर एक छठा तत्व चेतना जुड़ता है। जब है वो इतना बड़ा विशाल समुद्र हो जाता है कि पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, कर्म की अलग अलग प्रकृतियाँ, कर्म के भेद, और उसके बाद के अंदर इंद्रियाँ, जन्म, गतियाँ, और जो है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, यानी कितना कितना चेतना से जुड़ा हुआ अकाउंट बड़ा खुल जाता है। तो जो हमारी जो चेतना है वो प्रमुख है। चेतना को हमें कभी भी गौण नहीं करना चाहिए। चेतना को जो है हमें हमेशा जो है वो केंद्र के अंदर रखना चाहिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखना चाहिए। और अब रहा सवाल कि इसकी विस्मृति तो हो जाती है, क्यों? ये जड़ हावी हो जाता है। तो इसकी सतत जागृति बनाने के लिए जड़ को सेकंड, उसको जो स्थान दो, उसको सेकेंडरी पोजीशन पे रखो, उसको जो है परिधि पे रखो, केंद्र के अंदर जो चेतना को रखो, तो ऑटोमेटिकली इसका हो जाएगा। आज वर्तमान युग को देखो कि आज से 20, 30, 50 साल पहले जो है वो केंद्र के अंदर जो है गुणी लोग रहते थे, गुणवान लोग रहते थे, एथिक्स रहते थे, चरित्र रहता था, मूल्य रहते थे, और उनकी पूजा की जाती थी। जैसे कि दशरथ का जो जिस समय के अंदर कहना चाहिए कि दशरथ का जब पूरा राज्य की मीटिंग चलती थी तो उनके गुरु वशिष्ठ जी का जो आसन था ऊपर रहता था। हर राजा का जो है गुरु का आसन ऊपर रहता था, क्योंकि गुरु जो है परमार्थी होते हैं और गुरु का जो है वो आदेश है, राजा को भी मानना होता है। गुणों का पुंज होता था गुरु, यानी गुणों की रक्षा होती थी, गुणों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो व्यक्ति के अंदर कपटाई आई, माया आई, समय बदला, सतयुग से कलयुग का समय आया, तो क्या हुआ कि जो केंद्र के अंदर मूल्य थे, गुणी व्यक्ति थे, और जो है वो जिनको हमको निर्देश देते थे, उनको पटक दिया परिधि पे। और परिधि पे जो धन दौलत वगैरह हमारे जो साधन थे उनको केंद्र में ले आए, यानी धन को साध्य मान लिया, और जो हमारी चेतना है उसको साधन उल्टा कर दिया। यानी चेतना को कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो व्यक्ति क्या हुआ? स्वार्थी बन गया, व्यक्ति धन के पीछे भागने लग गया, और समाज के अंदर धन को लेकर के मापदंड बन गया कि जो धनी व्यक्ति होगा उसी की पूजा की जाती है, उसको स्थान दिया जाता है, उसकी वैल्यू होती है। जबकि वास्तव में वैल्यू जो है वो चेतना की होती है, गुणों की होनी चाहिए, चरित्रवान लोगों की होनी चाहिए। तो अब ये चेतना की जो है विस्मृति तो हमने मालूम कर ली कि ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जो हमारा राग द्वेष है, जो हमारा कषाय, जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है, जो कि चार्ज करती है, डिस्चार्ज करती है, सारा पुरुषार्थ करती है, वह विस्मृति कराती है। तो हमें उसकी स्मृति कैसे बनी रहे? तो स्मृति बनने के लिए हमारी विस्मृति कराने वाला जो तत्व ज्ञान है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अज्ञान का जो नाश है हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, विज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। तो अज्ञान की जगह आप ज्ञान को खड़ा करो। ज्ञान को खड़ा करने का अर्थ ये कि ये सारी स्थितियां जो हमने बताई है ये क्यों पैदा हुई है? ये मैं और मेरा से पैदा हुई है, ये ऑनरशिप और डूअरशिप से पैदा हुई है। तो ऑनरशिप, डूअरशिप ब्लेम एंड क्लेम लाता है। तो ऑनरशिप, डूअरशिप को जो है, कर्तापन को जो है, हम इसको तवज्जो देना छोड़ दें और हम निमित्त बने। तो सॉल्यूशन क्या आया कि हमारी आत्मा की सतत जागृति कब बनी रहेगी?
जब आप अपने आप को निमित्त मानोगे और दुनिया के समस्त प्राणियों को निमित्त मानोगे, निमित्त मानने से सब हम एक सामान्य जो है श्रेणी में आ जाता है। जब हम विशेष श्रेणी में जाते हैं तो राग द्वेष पैदा होता है। ये बड़ा व्यक्ति है, इसको ऊंचे स्थान पर बैठाओ, ये छोटा व्यक्ति है, इसको नीचे बिठाओ, ये व्यक्ति जो है एमएलए, इसको माला पहनाओ, और यह व्यक्ति जो है वो चपरासी है तो इसको नीचे बिठा दो। तो ये गरीब अमीर की खाई और ये जितना भेदभाव जो है ये प्रारंभ विशेष बनने में होता है। सामान्य में क्या स्थिति है कि 84 लाख जीवा योनि के जितने भी बर्थ प्लेसेस के प्राणी हैं, जो कि संख्या में असंख्य अनंत हैं, वो सब समान हैं और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ये सामान्य दृष्टिकोण को प्राप्त करना, हमें रिलेटिव से रियल व्यू पॉइंट पर जाना है। हम रिलेटिव व्यू पॉइंट के अंदर संसार है, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। जितना हमारा सुबह से शाम तक हम जितना पुरुषार्थ बोलते हैं, जो हम करते हैं, ये सारा रिलेटिव व्यू पॉइंट है, ये सारा रिलेटिव ज्ञान है। तो रिलेटिव ज्ञान तो एक अज्ञान का स्वरूप ही है, इसीलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। आप कहते हो मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ करके मैं वकील बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना और उसके बाद के अंदर बड़ा नेता बना, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना। मान लिया आप बन गए, लेकिन वास्तव के अंदर आप अगर सनातन सत्य को जानना चाहते हो, कुदरत की कुदरत कानून को जानना चाहते हो, आप अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड जानना चाहते हो, तो ये सारा आपका उदय और प्रारब्ध है। और वो कुदरत के कानून के अंतर्गत आप ऐसा बने हो क्योंकि ये आपके संचित कर्म पूर्व जन्म के हैं और उदय प्रारब्ध आपका वैसा ही है बनने का। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक 8 घंटे खड्डा खोदने वाला एक बेचारा व्यक्ति है, गरीब है, वो चाहता है कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं, तो क्या वो बनता है? क्या बहुत वर्षों तक करता रहता। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ फ़ोन पे ही शेयर्स का लेन देन करके, सामान का लेन देन करके, परचेज जो है और सेल करके लाखों रुपए कमा लेता है। वो कोई परिश्रम खाली गिद्दी पर बैठा बैठा है फ़ोन के माध्यम से कर रहा, लाखों रुपए कमा दिए। जबकि कठोर परिश्रम करने वाला, पसीने की कमाई करने वाला, जिसके कि पसीना बहता पूरे शरीर के अंदर, वह तो 2 जून की रोटी कमा पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण ये है कि हमारा उदय और प्रारब्ध है वो फिक्स है, वो व्यवस्थित है, वो हम पीछे से लेके आए, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो इस फैक्ट को हमें जानना चाहिए। तो ये जो कहाँ से आया है, ये आया है हमारे भावों के जगत से। पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव किए थे, इसी जन्म में वो द्रव्य कर्म 9 कर्म बन करके और हमें भुगतान के रूप में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये भुगतान भी हो रहा है हमारी आत्मा की हाजिरी से हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है उसमें आत्मा की हाजिरी। हम आपको ये क्यों कहना चाहते हैं? सारी बात हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप जन्म से मृत्यु के बीच में कुछ भी करो, चार्ज करो चाहे डिस्चार्ज करो, चाहे कोई भी पुरुषार्थ करो प्रतिष्ठित आत्मा, तो उसमें हाजिरी है, आपके मूल स्वरूप की हाजिरी है, आपके चेतना की हाजिरी है। इसका मतलब वही मुख्य है, वही प्रथम जो है वो कोटि का जो है तत्व है, जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अब हमने मान लिया कि इसकी सतत जागृति बनी रहे। तो सतत जागृति बननी रहने के लिए हमको क्या करना है? एक प्रयोग तो मैंने बताया कि जब सांस लो तो बोलो मन वचन काय से मुक्त, और जब सांस निकले तब आप कहो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये चलता रहना चाहिए। और दूसरा जो है, हमको पर पदार्थ जो स्मृति के अंदर आता है, धन आता है, दौलत आता है, बाल आते हैं, बच्चे आते हैं, वो जब हमारी स्मृति में फर्स्ट प्रायोरिटी के आ जाते हैं, तो जितना भी भौतिक चीज़ हमारी स्मृति में आता है, जड़ स्मृति में आता है,
तो उसके लिए आप जो है जैसे कि अग्नि के अंदर जब कभी यज्ञ करते हो तो उसके अंदर सामग्री डाल के बोलते हो स्वाहा। तो जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध का भौतिक कहिए, जब उसका उदय भाव आता है, अवस्था आती है, तो बोलना स्वाहा। तो उधर तो जो है वो हमारे कर्मों का स्वाहा होता रहा, हमारे उदय भाव का स्वाहा होता रहा, और इधर जो हमारे चेतना की जागृति बढ़ती गई। तो ये बढ़ते बढ़ते जो है जो जो हमारी प्रीति थी तो हमने प्राप्त कर ली। जब ज्ञान लिया तो हमको प्रीति थी 100% हमारे सदगुरु ने करा दी कि जो है आप 100% जो है शुद्ध आत्मा, 24 आवर्स जो है आपके एहसास नहीं भूलना चाहिए, आपका अनुभव नहीं भूलना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जब ये अनुभव बना रहता है तो इसकी जागृति सतत रहनी चाहिए, और इसकी जागृति कभी विस्मृति न हो, और विस्मृति हो जाए तो पुनः आप जो है उसको याद कर लिया करो। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताते हैं जागृति बनी रहे। ये जागृति है, आप सुबह से शाम तक जितना काम करते हो, आप बोलते हो कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मान लिया आप पुरुषार्थ करके लाख रुपए कमाते हो, पुरुषार्थ से आपके बाल बच्चे होते हैं, पुरुषार्थ से आपके घर बनता है, पुरुषार्थ से आपके रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं, पद बनता है, प्रतिष्ठा बनती है, घर बनता है, धन बनता है, मान लिया। और लेकिन वो सारा जो है रियल पुरुषार्थ है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन जो हमारा आत्मा का जड़ का अकाउंट मीन्स संसार का अकाउंट मीन्स रिलेटिव पुरुषार्थ, और रिलेटिव पुरुषार्थ सारा अज्ञान के अकाउंट के अंदर जाता है। और जितना भी जो है हमारा चेतना का अकाउंट है, खुद की स्मृति का अकाउंट है, वो सारा हमारा जो है, हमको कहना चाहिए वो चेतना का अकाउंट कहिए या हमारे जो है मूल स्वरूप का अकाउंट कहिए। तो वह अकाउंट जो है हमारा जो है चेतना के साथ होने के कारण जो है हमें सतत जागृति भी रहनी चाहिए, और वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। यानी हमें रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ है, इसकी भेद रेखा को समझना चाहिए। रिलेटिव पुरुषार्थ है वह अवस्था से जुड़ा हुआ है, और वह अज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो हमको जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है। और जो रियल पुरुषार्थ है वो हमारे स्वरूप से जुड़ा हुआ है, वो हमारे मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। उससे कर्म बंधन नहीं होते, कर्म कटते हैं उल्टे। ये दोनों रास्ते अलग अलग है, लेकिन रहते दोनों साथ है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको छोड़ के संन्यास ले लीजिए, या जो आप हिमालय की गोद में चले जाइए। आप जहाँ पर भी हो, आप इस समझ को खुला करो, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाओ, संतुलन बिठाओ। आपका व्यवहार जगत और निश्चय जगत का संतुलन जब बैठ जाएगा तो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकल सतत जागृति जो है वो बनी रहेगी, वो कभी भी विस्मृति न होगी और न होनी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विस्मृति न हो उसके लिए जो है पूरा जीवन भर हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बहुत से साधन हैं, ज्ञान विधि का साधन है, और जो है ईश्वर प्राणी ध्यान का साधन है। जीवन के अंदर योग करना चाहिए, मेडिटेशन किया जाना चाहिए। यानी ऐसी जो है अध्यात्म की प्रवृत्ति हमको करते रहना चाहिए। और कई लोग जो है धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, तो धर्म हमारा कुल धर्म है, हम जो उस कुल धर्म को उसको कोई छोटा नहीं बताते हैं, वह भी अच्छा है, करने योग्य है। लेकिन जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है वो क्रिया है। हम क्रिया की बात नहीं करते हैं, हम तो दृष्टि की बात करते हैं। सनातन सत्य है, दृष्टि पर आधारित है, समझ पर आधारित है। समझ का अर्थ है आत्मा का चिंतन, और दृष्टि और जो है हमारे क्रिया का अर्थ है मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति। तो अशुभ प्रवृत्ति तो हमको करनी नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि अशुभ प्रवृत्ति का परिणाम पाप होगा।
तो हम तो शुभ प्रवृत्ति करते हैं, सारी धार्मिक क्रियाएं शुभ प्रवृत्ति है, तो शुभ प्रवृत्ति अच्छी है। शुभ प्रवृत्ति जो है हमें पुण्य पाप से जुड़ी हुई है, और ये पुण्य है हमको अच्छी गति के अंदर ले जाता है। हमारी गति अच्छी होती है, चाहे मनुष्य गति हो चाहे देव गति हो, लेकिन ये दोनों गतियां भी तो संसार है। पुण्य भी तो सोने की बेड़ी है, और जो पाप है वो लोहे की बेड़ी काटना दोनों पड़ता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, मुक्ति में जाने के लिए दोनों की बेड़ियों को काटना जो है जरूरी होता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके स्वरूप की जो है जागृति है वो सतत बनी रहनी चाहिए, और बनी रहने के लिए सूत्र हमने आपको बताया है। फिर भी आप जो है एकदम प्रमाद की स्थिति को छोड़ दो और कभी भूलो नहीं है। तो जब जितनी जितनी ये जागृति बनती रहेगी वो रियल पुरुषार्थ होगा, और उसका जो रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा अज्ञान नाश होते होते जीरो हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। हम अपने स्वरूप की कभी भी जो है इग्नोरेंस न हो हमारे को, और हम सतत जागृति करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।